हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वो एसएससी जेई मेंस की हमारे पास में कॉपी है। तो आज उसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके की कॉपी होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये एसएससी जेई मेंस की कॉपी है और जो ये कॉपी है वो हमारे मित्र हैं उनकी एमईएस के अंदर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर उनकी 32 रैंक है। तो आज देखते हैं कि उन्होंने कॉपी में ऐसा क्या लिखा है। उनकी 32 रैंक है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर और उनके 169 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300। तो आप भी देखो कि उन्होंने किस तरीके से कॉपी को लिखा है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सब चीज़ मैं बताता हूँ। और कॉपी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूंगा, क्वेश्चन पेपर होता है वो आता कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। पहले मैं इस बात को आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आफ्टर क्वालिफाई द प्री एग्जाम यू आर एलिजिबल फॉर दी मेंस। आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। अब जब आप मेंस देने जाएंगे तो मेंस में क्या है कि आपके पास में जो मेंस वाला पार्ट है उसमें आप देखो, थोड़ा सा समझिए, उसमें 6 पार्ट होते हैं और आपको पता है कि जो मेंस है वो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का ये मेंस एग्जाम आपका होता है। ये बात आप जानते हैं। 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में से आपको 5 पार्ट ऐसे होते हैं जो कंपलसरी हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने ही करने हैं 5 पार्ट, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और जो ईच पार्ट होता है, ईच पार्ट ऑफ 60 मार्क्स, कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का तुम्हें एक पार्ट होगा वो देखने को मिलेगा। अब देखो, किसी पार्ट में आपके पास में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है नंबरिंग पे, और जो नंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन के सामने लिखे हुए होते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है, मेंस की कॉपी देखने से पहले देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कॉपी को कितने अच्छी तरीके से लिखा है। और इसमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है। कितने आवर का टाइम मिलता है, 2 आवर्स का इसमें टाइम मिलता है। रिटन एग्जाम होता है। तो देखो, पूरा इसको आप समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये हमारे पास में यहाँ से ये कॉपी स्टार्ट हुई है। ये मेरे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो देखो, अब क्वेश्चन इस तरीके से मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है। उन्होंने क्वेश्चन को ये पूरा सॉल्व किया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इनको यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हैं, ये 4 मार्क्स इनको यहाँ पे मिले हैं इस क्वेश्चन में। इनका आंसर थोड़ा सा गलत है, तो देखो यहाँ इनको ये मार्क्स दे दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला। देखो, इन्होंने ये पूरा किया है। इस पे भी देखो चेक किया हुआ इस क्वेश्चन को। ये रहा, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका करेक्ट आंसर होता है तो आपको 15 में से 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई भी नंबर आपके पास में कटेगा नहीं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है यू विल गेट द सेम मार्क्स। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है ये क्वेश्चन 1 का ही सी है। कितने मार्क्स का, ये सब कुछ लिखा रहता है। दिस इज़ द 15 मार्क्स। देखो, ये क्वेश्चन किया है तो इन्होंने ये नहीं किया, तो इस पर कितने मार्क्स मिले हैं, 0 मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से और हम देखते हैं थोड़ा आगे। ये मेरे पास में है 1 का डी। तो मैंने बोला था किसी पार्ट में आपके पास में 4 क्वेश्चन होंगे, किसी में 5 क्वेश्चन होंगे। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको शुरू के 5 करने हैं या लास्ट के 5 करने हैं। वॉट एवर यू आर एबल टू चूज, जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। देखो, ये फिर आपके पास में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड डिले स्पीड। देखो, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने राइट डाउन किया है। इस तरीके से आपको भी राइट डाउन करना है। देखो, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राइट डाउन किया है पूरा। इनको कितने मार्क्स मिले यहाँ पे, 6 मार्क्स मिले हैं। और जो मार्क्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि जो हमारी कॉपी चेक करें, जो एग्जामिनर हैं, वो किस तरीके से हमें मार्क्स दे रहे हैं। इसमें हम कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये ओरिजिनल कॉपी है। उसके बाद में और थोड़ा आगे चलते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 2 इन्होंने किया है और इनको मार्क्स मिले हैं 5। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। देखो, बहुत अच्छा इन्होंने राइट डाउन किया। हर चीज़ को इन्होंने बताया क्वेश्चन के हिसाब से कि जो फैक्टर्स होते हैं सिलेक्शन के, गेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो देखो, इस पर इनको कितने मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं। और देखो, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बियरिंग का क्वेश्चन है, कंपास का क्वेश्चन है। जो हमारे पास में क्लोज कंपास ट्रेवर्स है उसका क्वेश्चन है। देखो, इन्होंने पूरा इसको सॉल्व किया है, देखते हैं। देखो, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ में। देखो भाई, समझो। देखो, अगर इनका सही क्वेश्चन होता है, देखो ये पूरा सही है, 15 मार्क्स मिले इनको, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें सॉल्व की हैं। देखो, फिर ये क्वेश्चन सेकंड का सी आया, इन्होंने ये भी अटैम्प्ट किया है, ये भी इनका पूरा करेक्ट है। तो इन पे भी इसको कितने मार्क्स मिले हैं, इन भाई को 15 मार्क्स मिले हुए हैं।
फिर देखो नेक्स्ट समझते हैं। आप आराम से वीडियो रोक के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये भी इन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इस पे भी इनको 12 मार्क्स मिले हैं। देखो ये इन्हें 12 मार्क्स मिले हैं। और देखो एक ये वाला क्वेश्चन है ट्राई एक्जियल टेस्ट। ट्राई एक्जियल टेस्ट में टेस्ट भी इन्होंने लिखा है, इस पर इनको 6 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखो और नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन 3 का बी आ गया। ये हमारे पास में सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। ये 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसे ध्यान से, 25 मार्क्स का है। इन्होंने पूरा सॉल्व किया अच्छी तरीके से। देखो 2 से 3 पेज में ये क्वेश्चन हुआ है पूरा। और ये भी हमें फिगर बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, जब डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनिंग में हमें क्या है दिखाना होता है कि डिज़ाइनिंग जो हमने एनालिसिस की है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो उसका फिगर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से जो बार्स हैं वो हमें किस तरीके से शो करने हैं। तो इस पर इनको 12 मार्क्स मिले हैं 25 मार्क्स में से। किया है इन्होंने, सही है, अच्छी तरीके से किया है, कोई ना कोई मिस्टेक होगी। फिर ये नेक्स्ट मेरे पास में आता है लिमिट स्टेट मेथड। और जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसके बारे में हमें थ्योरी में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन पेपर में देखो थ्योरी भी आ रही है और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें। तो देखो ये 15 मार्क्स का था, इन्होंने ये किया है। इनको आई थिंक 5 या 8 मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिले हुए हैं। और देखो ये तुम्हारे पास में गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेंशन द फैक्टर ऑफ गवर्निंग डैम साइट। तो देखो इन्होंने जो डैम साइड है उसको भी इन्होंने बताया है कि डैम साइड को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने राइट डाउन किया है। इनको 15 में से 7 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से सॉइल, नेचर ऑफ फाउंडेशन, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने राइट डाउन किया है चीज़ों को, और इन्होंने पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश की है। अब देखो मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में इन्यूमरेट द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द सीमेंट। देखो ये सीमेंट के टेस्ट के बारे में इन्होंने पहले शो करके दिखाया है कि डिफरेंट टेस्ट ऑन सीमेंट, ये पूरे डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो इनको बताया गया है। उसके बाद में फिर कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं उनके बारे में बात की है। जैसे इन्होंने लिखा है ये कंसिस्टेंसी टेस्ट है, ये पूरा लिखा है। देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थ्योरी हमें इस तरीके से करनी होती है और पॉइंट वाइज लिखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर देखो ये सेकंड था, फिगर भी फिगर बनाओगे तो फिर तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं। तो देखो ये तुम्हारे पास में इन्होंने पॉइंट वाइज लिख के दिखाया। सेकंड वाला किया 2 टेस्ट पूछे थे जो लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, तो इन्होंने दोनों टेस्ट किए हैं और देखो इन्हें 15 में से यहाँ पे 9 मार्क्स दिए हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ अ टिम्बर। टिम्बर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन्होंने किया है बहुत अच्छे, कई पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, 10 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन इन्हें मार्क्स थोड़े से कम मिले हैं। यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राइट डाउन किया है, 13 पॉइंट हैं। और देखो ये हमारे पास में ये इन्होंने न्यूमेरिकल किया है, तो न्यूमेरिकल पे तो पूरे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। देखो बिल्कुल इन्होंने क्यों किस तरीके से यहाँ गिवन आपको लिखना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन करने से पहले गिवन लिख लो, कोई भी पेन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पेन से आप करते जाओ। देखो ये पूरा इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किया है और देखो इन्हें पूरे 15 मार्क्स मिले हुए हैं। देखो इसे पूरे 15 मार्क्स मिले हैं। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और आया था, ये क्वेश्चन था कि जो रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है वो भी इन्होंने पूरा अटैम्प्ट किया है। तो देखो इस पर भी इनको अच्छी तरीके से इन्होंने ये पूरा सॉल्व किया है, 10 मार्क्स मिले हैं। देखो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, फिगर बना के भी दिखाया है, हर चीज़ को सॉल्व किया है। 2 आवर का टाइम मिलता है, 2 आवर के टाइम में ये सब चीज़ें हमें करनी होती हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्होंने पूरा अटैम्प्ट किया है, इन पे इनको 12 मार्क्स मिले इस वाले क्वेश्चन पे। देखो ये 25 का था, इनको 12 मार्क्स मिले हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया 5 का सी, तो इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया है। देखो ये पूरा क्वेश्चन किया है, इनको इस पर आई थिंक 10 मार्क्स मिले हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने किया है। और ये सेक्शन 6 था, इसको भी देख लो, इन्होंने छोड़ दिया हुआ क्योंकि हमें क्या है कि 5 ही सेक्शन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो एक सेक्शन इन्होंने जो 6 वाला सेक्शन था उसको इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो इसमें आया है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पे आप आसानी से जो ये पेज है यहाँ तुम चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन ये था आपके पास में जो था 25 मार्क्स का, ये एंगल सेक्शन से था। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टेंशन मेंबर। ये स्टील के अंदर एक टेंशन मेंबर होता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ये 1985 के अंदर ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। तो ज़्यादातर आईएएस का, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। और देखो एक क्वेश्चन और है जो आपके पास में एक ये वाला, और ये पीछे कुछ टेबल्स भी दी होती हैं। एक ये वाला क्वेश्चन था, ये था एस एफ डी बी एम डी का। पहले हमें के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, फिर इसका एस एफ डी
और जो BMD है, दोनों चीज़ों को ड्रॉ करना था। तो इस तरीके की हमारी कॉपी होती है। और देखो पूरे किस तरीके से मार्क्स मिले हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में हमें कोई टेबल नहीं ले जा सकते। और देखो ये टेबल जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस कॉपी के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बिहाइंड द कॉपी। मतलब जो हमारी कॉपी है उसके पीछे बैक साइड में सब कुछ हमें गिवन होता है। तो ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कॉपी को देखो, रुक रुक के वीडियो को देखो किस तरीके से टीचर ने एनालिसिस की है। थैंक यू। और लाइक एंड शेयर करो, जो भी SSC JEE से रिलेटेड क्वेरी हैं वो कमेंट करो, मैं बताता रहूँगा। और SSC JEE से जो भी रिलेटेड चीज़ होंगी उन्हें मैं पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू क्लास।